क्या आपने कभी सोचा है जब कोई आपके बारे में बुरा बोलता है या आपके काम की आलोचना करता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? ज्यादातर लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं गुस्सा, दुख या निराशा। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग इस जाल में नहीं फांसते। अब आप कह सकते हैं, क्या हम इंसान नहीं हैं? दर्द क्यों महसूस न करें? बिल्कुल, लेकिन फर्क है प्रतिक्रिया, रिएक्शन, और उत्तर, रिस्पॉन्स में। प्रतिक्रिया होती है बिना सोचे समझे भावनाओं में बह जाना। उत्तर यानी रिस्पॉन्स जब आप सोच समझकर सकारात्मक ढंग से स्थिति को संभालते हैं। सोचिए, अगर किसी ने ऑफिस में आपके काम की आलोचना कर दी, आप चाहें तो टूनक सकते हैं या आप कह सकते हैं, शुक्रिया, आपने मुझे बेहतर बनने का मौका दिया। यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस नामक तकनीकी शब्द आता है, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और संभालना। आप सोच रहे होंगे, क्या हर बार पॉजिटिव रहना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग हर नकारात्मकता को अवसर में बदलने की आदत डाल लेते हैं। अंत में याद रखिए, हर प्रतिक्रिया आपकी शक्ति छीन सकती है, लेकिन हर उत्तर आपको और मजबूत बना सकता है। अगली बार जब कोई नकारात्मकता सामने आए तो रिएक्ट न करें, रिस्पॉन्ड करें और फर्क खुद महसूस करें। अब बात करते हैं उस कला की जिसे हम सब सीखना चाहते हैं, दबाव में शांत रहना। क्या आप खुद को कभी उस हालत में पाते हैं जब सब कुछ हाथ से निकलता लग रहा हो, जैसे एग्जाम के ठीक पहले या ऑफिस की डेडलाइन के आखिरी दिन? मानसिक रूप से मजबूत लोग यहां एक खास रणनीति अपनाते हैं, माइंडफुलनेस। यह एक तकनीकी शब्द है, लेकिन सरल भाषा में कहें तो यह अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए बस महसूस करना है। अब आप सोच सकते हैं, अगर मैं परेशान हूं तो बस बैठकर महसूस करता रहूं? नहीं, माइंडफुलनेस का मतलब है पल में रहना, सांसों पर ध्यान देना और दिमाग को फालतू सोच से बचाना। कल्पना कीजिए जैसे आप अपने मन के रिमोट कंट्रोल से चैनल बदल सकते हैं। यहां एक उदाहरण सुनिए, एक क्रिकेटर जब फाइनल में बैटिंग करने आता है तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, लेकिन वो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है, खुद को वर्तमान में रखता है। यही कॉग्निटिव कंट्रोल है, अपने विचारों को दिशा देना। तो अगली बार जब तनाव हावी हो तो याद रखिए, दबाव में शांत रहना कोई जादू नहीं बल्कि अभ्यास है। माइंडफुलनेस और कॉग्निटिव कंट्रोल, इन दोनों की मदद से आप किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे अहम बिंदु पर, प्रतिस्पर्धा। हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं यह सवाल होता है, क्या मैं दूसरों से पीछे हूं? क्या मुझे और बेहतर करना चाहिए? मानसिक रूप से मजबूत लोग इस सवाल का जवाब बिल्कुल अलग तरीके से देते हैं। वो दूसरों से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसका मतलब कल के अपने आप से बेहतर बनना। अब शायद आप सोच रहे हैं, अगर मैं खुद से ही कंपीट करूंगा तो ग्रोथ कैसे होगी? दरअसल जब आप दूसरों से तुलना करते हैं तो इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना और सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव बढ़ जाता है। इससे मन अशांत होता है। सोचिए, आप हर दिन खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं आजकल से थोड़ा बेहतर हूं? चाहे वो पढ़ाई हो, फिटनेस हो या कोई हुनर। यही असली जीत है और यही सेल्फ इंप्रूवमेंट की राह है। तो याद रखिए, दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करें। यही मानसिक मजबूती की सबसे बड़ी पहचान है और इसी से मिलती है सच्ची संतुष्टि और आत्मविश्वास।